हेलो। Good morning, sir. Good morning, Ajay. Let's start. Uh, Last time we discussed the Java servlets और आई थिंक आप लोगों ने मिस कर दिया था वो लेक्चर, और मैंने वो लेक्चर ना शायद अपलोड कर दिया था शायद यूट्यूब पे, so you can go through that lecture. You can cover all those previous slides from there. Let me tell you what you missed actually. Okay, sir. Okay, sir. एक ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, दिस हैज अप्रोक्सीमेटली 125 स्लाइड्स। तो इसमें से लास्ट जो आई थिंक यहाँ से शुरू किया था मैंने 41 से कि व्हाट आर द सर्वलेट्स, क्या रोल है इनका, क्या मेथड्स इनको क्रिएट करने का, एंड देन वी डिस्कस्ड कि इसको कैसे आपने डिप्लॉय करना है। और इसके ये 5 स्टेप्स थे, सो लेट्स कवर दो स्टेप्स वंस अगेन। आई थिंक आप लोग नहीं थे तब। क्रिएट सर्वलेट हो गया था, ये प्रोग्राम हो गया था, कंपाइलेशन हो गया था, ये रहती थी स्लाइड। रजत ये नहीं ना हुई थी मेरे ख्याल से। अच्छा नानी को जाते हुए नानी निकाले यहाँ पे छोड़ा था आई थिंक हमने, है ना लास्ट भी। कौन कौन हाँ जी सर, हाँ जी सर, कंसेप्ट खत्म हो गया था ना उसका। हाँ, पिछला वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था और इस पे शुरुआत हुई थी। हाँ जी जी। चलो, सो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर अगेन कि जब आपको सर्वलेट्स क्रिएट करनी है तो आपको सबसे पहला स्टेप था डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करना। तो उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के लिए जहां पे भी आपने टॉमकैट इंस्टॉल किया है उसके अंदर ये एक वेब ऐप नाम का फोल्डर आपको मिलेगा, नजर आएगा। उस वेब ऐप फोल्डर के अंदर आप अपना फोल्डर कोई भी क्रिएट कर सकते हो और उस फोल्डर के अंदर आप अपने सारी फाइल्स को प्लेस कर सकते हो। उस फोल्डर के अंदर वेब INF नाम का फोल्डर बनेगा। उस वेब INF के अंदर जितनी भी आप क्लासेस क्रिएट करोगे वो क्लासेस फोल्डर के अंदर आपको रखनी पड़ेंगी, और उसके अलावा एक web.xml क्रिएट करनी पड़ेगी फॉर मैपिंग, ठीक है। एंड देन देयर विल बी एन HTML, जो भी कोड आपको लिखना है जिसमें आपको JSP इंक्लूड करनी है वो यहाँ पे रहेगा। उसके अलावा स्टैटिक रिसोर्सेज का इमेजेस, CSS, JS वगैरह ये सब का फोल्डर एक अलग से पड़ा रहेगा। सर्वलेट क्रिएट करने के 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। बाय इंप्लीमेंटिंग द सर्वलेट इंटरफेस, दूसरा था जेनरिक सर्वलेट क्लासेस के साथ, और तीसरा था HTTP सर्वलेट क्लासेस के साथ। तीनों में डिफरेंस क्या था? जब आप सर्वलेट इंटरफेस के थ्रू क्रिएट करते हो देन यू हैव टू मैनेज डिफरेंट फंक्शंस। सो 3 तरीके थे। एक तो था फर्स्ट वन बाय इंप्लीमेंटिंग द सर्वलेट इंटरफेस, जिसमें आपको सारे के सारे मेथड्स डिफाइन करने पड़ते हैं। एक जेनरिक था जिसमें सिर्फ आपको अपनी फंक्शनैलिटी ही डिफाइन करनी है, बाकी के सारे मेथड्स जो भी था वो सारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तीसरा था HTTP सर्वलेट क्लास, दिस वाज प्योरली फॉर कम्युनिकेशंस बेस्ड ऑन HTTP। जैसे आपको कुछ कोई वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करनी है तो वो फिर आप प्रेफरेबली HTTP सर्वलेट के थ्रू क्रिएट करोगे, जिसमें डू गेट, डू पोस्ट वगैरह वगैरह इस तरह के कुछ फंक्शंस अवेलेबल रहेंगे। देन हियर इज वन एग्जांपल फ्रॉम HTTP सर्वलेट क्लास। तो इस केस में मैं डेमो सर्वलेट एक क्रिएट कर रहा हूं विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द HTTP सर्वलेट। तो इसमें आपको डू गेट मेथड जो है इस मेथड को ओवरराइड करना है। इस मेथड की आपको डिटेल्स लिखनी पड़ेगी। ये मेथड आपके पास से 2 पैरामीटर्स रिसीव करता है, एक रिक्वेस्ट पैरामीटर टाइप और एक रिस्पांस पैरामीटर टाइप, ठीक है। रिक्वेस्ट इज what the client has sent to the server and response is what the server is sending to the client, ठीक है। इसमें रिस्पांस में आप क्या भेजोगे? यू आर सेटिंग द कंटेंट टाइप टू बी text/html, ठीक है। उसके बाद एक प्रिंट राइटर लेना हमने। प्रिंट राइटर इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड टू राइट समथिंग ऑन द स्ट्रीम्स, ठीक है। तो ये अब प्रिंट राइटर क्या करेगा? ये जो भी आप रिस्पांस भेज रहे हो उसकी स्ट्रीम का एक हैंडल जो है वो आपको रिटर्न कर देगा। उसके बाद उस प्रिंट राइटर में .println लगा के आप
कुछ भी जो भी लिखोगे, जो भी प्रिंट करोगे, वो स्क्रीन पे प्रिंट होने की बजाय दैट इज गोइंग टू बी प्रिंटेड ऑन द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो है वो क्लाइंट के साथ कनेक्टेड है, और जो भी आप इसके ऊपर लिखोगे दैट विल बी सेंट टू द क्लाइंट। एंड फाइनली बिफोर गोइंग आउट यू नीड टू क्लोज दैट प्रिंट राइटर, ठीक है, विच विल मार्क द एंड ऑफ द कम्युनिकेशन विद द रिस्पॉन्स और द क्लाइंट। ठीक है, ये सपोज आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया था, अपनी फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर ली। सेकंड स्टेप में आपने अपनी जावा सर्वलेट क्रिएट कर ली जो आपको चाहिए थी। नाउ द थर्ड स्टेप इज टू कंपाइल द सर्वलेट, ठीक है। सर्वलेट कंपाइल करने के लिए आपके पास ये 4 डिफरेंट इसके कंपाइलर्स अवेलेबल हैं। द मोस्ट पॉपुलर वन इज अपाचे टॉमकैट, सो दिस यू कैन इजीली डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम इंटरनेट। Tomcat लिख के सर्च कर लो गूगल पे, तो यू विल बी गेटिंग अ बंडल ऑफ Apache Tomcat एंड देन यू कैन डाउनलोड इट एंड द इंस्टॉलेशन इज प्रीटी सिंपल। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, नेक्स्ट 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 करके ही करना है इंस्टॉल, और उसके बाद ये इस आपके पास ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ये ऑटोमेटिकली इसमें क्रिएट कर लेगा। वेब ऐप फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। वेब INF क्लासेस, लिब, HTML और स्टैटिक रिसोर्सेज के फोल्डर्स ये बन जाएंगे अपने आप, ठीक है। अगर आपको टॉमकैट नहीं पसंद है देन यू कैन गो फॉर द वेब लॉजिक और जावाई और फ्रॉम द ग्लासफिश या फिर फ्रॉम द JBoss। सो मोस्ट पॉपुलर इज द अपाचे टॉमकैट, बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है और इसके बहुत से प्लगइन्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड गो विद दिस अपाचे टॉमकैट। देन अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? देयर आर 2 ways टू लोड द जार फाइल। ये जार फाइल क्या है? बेसिकली ये सर्वलेट API.jar यही फाइल है जो आपकी सारी की सारी सर्वलेट्स को क्लासेस में कन्वर्ट करेगी। बेसिकली जो भी हम ये सर्वलेट्स इंपोर्ट कर रहे थे ना तीनों मेथड्स के साथ, ये मेथड सर्वलेट इंटरफेस, जेनरिक सर्वलेट और ये सारे के सारे इस जार फाइल में ऑलरेडी डिफाइंड रहते हैं। सो इसके लिए आपको करना क्या है? नंबर 1, क्लास पाथ सेट करना है, ठीक है। क्लास पाथ कहाँ से सेट करोगे? माई कंप्यूटर को राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाके वहां से एडवांस प्रॉपर्टीज और सो ऑन, वहां से आपको क्लास पाथ वहां पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा मेथड, पेस्ट द जार फाइल इन JRE lib एक्सटेंशन फोल्डर, वहां पे आप इसको अपनी फाइल को प्लेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जावा की फाइल को आपको कहीं पे भी प्लेस कर लेना, किसी भी फोल्डर के अंदर, पर जब आप उसको कंपाइल कर लोगे उसकी डॉट क्लास वाली फाइल बन जाएगी, तो वो डॉट क्लास वाली फाइल आपको web INF/classes डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट करनी। द फोर्थ स्टेप इज क्रिएटिंग अ डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। web.xml फाइल आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बेसिकली क्या करता है? ये आपको बताता है कि कौन कौन से इंटरफेसेस आपके पास अवेलेबल हैं और कौन से इंटरफेस से आपको कौन सी वाली फाइल को कॉल करना है, ठीक है। सो इसकी स्ट्रक्चर यही रहती है। वेब ऐप से शुरू करना है, टैग से, सर्वलेट टैग, देन सर्वलेट का आपको नाम बताना है, ठीक है, और उसकी क्लास बतानी है कि आपकी कौन सी क्लास में आप ये इसको कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड, आपको सर्वलेट की एक मैपिंग क्रिएट करनी है। वो मैपिंग सर्वलेट के नाम की और आपके फोल्डर की होगी कि कौन से जो URL पैटर्न वाला फोल्डर है कहाँ से आप किसको एक्सेस करना चाहते हो। सो एक्चुअली क्या है कि आप जो क्लाइंट साइड पे रिक्वेस्ट करोगे दैट विल बी लेट्स से लाइक www.dav.com/welcome, ठीक है। now when you write dav.com/welcome, so it will check from this mapping कि ये जो वेलकम का पैटर्न है ये कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसने ये वेलकम का पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया। इस वेलकम पैटर्न के साथ सर्वलेट का नाम कौन सा बाइंड किया हुआ है वहां से ये सर्वलेट का नाम उठाएगा। तो इसने सर्वलेट का नाम उठा लिया DAV कॉलेज, ठीक है। लेट मी क्लियर सम दीस टिक्स ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। अब इसने वो वेलकम देखा था वहां पे, उस वेलकम के साथ सर्वलेट का जो नाम बाइंड किया गया था दैट नेम वाज DAV कॉलेज। देन इट विल गो टू द सर्वलेट टैग और वहां पे देखेगा कि DAV कॉलेज के साथ कौन सी सर्वलेट की क्लास जो थी वो बाइंड की गई थी। सो इट वाज डेमो सर्वलेट, ठीक है। अब पिछले प्रोग्राम में अगर हम जाते हैं अपने,
So there you will be seeing this is the class demo servlet. ठीक है, तो यहां से ये सारे पाथ इसके लिंक होते हैं. I hope you understand. ये डिस्क्रिप्शन इसके साथ में लिखी हुई है, दिस यू कैन गो थ्रू क्या क्या कहां पे क्या क्या है. नेक्स्ट इज स्टार्ट द टॉमकैट सर्वर. ठीक है, उसको स्टार्ट करने के लिए क्या है, जहां पे भी आपने टॉमकैट को इंस्टॉल किया है उस इंस्टॉलेशन फोल्डर के अंदर एक बिन फोल्डर पड़ा होएगा. उस बिन फोल्डर के अंदर आपको startup.bat नाम की फाइल एक मिलेगी. उस फाइल को आपने डबल क्लिक करना है एंड व्हेन यू डबल क्लिक दैट पर्टिकुलर फाइल इट विल स्टार्ट अप द टॉमकैट सर्वर. देन टॉमकैट सर्वर में आपको वन टाइम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी. ये एक बार की कॉन्फ़िगरेशन है. नंबर 1 इज सेटिंग द जावा होम या JRE होम एनवायरनमेंट. यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जावा की एग्जीक्यूटेबल कहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि जावा सर्वर को स्टार्ट करने के लिए ये जरूरी है. दूसरा, अगर आपको पोर्ट नंबर चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट इट इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8080. अगर आपको कुछ पोर्ट नंबर चेंज करना है तो वो टॉमकैट की कॉन्फ़िगरेशन खोल के आप उसका पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं. सो जो मैं बात बता रहा था कि आपको पाथ चेंज करना है तो वो कहाँ से करना है, जो क्लास पाथ सेट करना है. सो सपोज दिस इज द डेस्कटॉप दैट यू हैव विद यू. तो इस डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर को राइट क्लिक करके आपने प्रॉपर्टीज की ऑप्शन ओपन कर. व्हेन यू ओपन द प्रॉपर्टीज ऑप्शन, ये वाली स्क्रीन आ जाएगी. यहाँ पे एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स में आपने जाना है. वहां पे आगे जाके आपको मिलेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल. इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऊपर आपके पास यूजर वेरिएबल्स पड़े होंगे. उन यूजर वेरिएबल में आपको एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करना है. ठीक है, वेरिएबल का नाम रखना है java_home और उसके अंदर आपको अपने जावा का जो होम फोल्डर जहां पे भी आपने JDK इंस्टॉल की हुई है उसका होम पाथ आपने यहाँ पे इसको बता देना. देन मूव टू दैट पर्टिकुलर फोल्डर. यू कैन नोटिस फ्रॉम हियर, यहाँ पे ये था F ड्राइव के अंदर अपाचे टॉमकैट 7 पॉइंट समथिंग, उसके अंदर बिन फोल्डर है, वहां पे ये स्टार्टअप फाइल पड़ी हुई है. इस फाइल को जब आप डबल क्लिक करोगे तो इट इज गोइंग टू स्टार्ट द टॉमकैट सर्वर. ठीक है, जब आप टॉमकैट को स्टार्ट कर लोगे तो वहां पे इस तरह से आपको यहाँ पे मैसेज नजर आएगा कि सर्वर स्टार्टेड इन सो एंड सो मिली सेकेंड्स. इस विंडो को अपने मिनिमाइज करके रख लेना. प्रोजेक्ट फोल्डर को कॉपी करने के लिए जस्ट नोटिस टॉमकैट फोल्डर के अंदर वेब एप्स नाम का एक फोल्डर बना हुआ है. वेब एप्स के अंदर आपने अपना डेमो नाम का फोल्डर या MSCIT नाम का फोल्डर जैसे हम नॉर्मली बनाते थे अपने, वो फोल्डर आपने यहाँ पे अलग से क्रिएट करना है. पिछला वाला जो प्रोजेक्ट वाला फोल्डर था वो जो प्लेन जावा में या कोर जावा में हम लोग कर रहे थे उसकी लोकेशन अलग थी, इसकी लोकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए अलग है. Then to access that you can access from your browser localhost:8080 पे आपने करना है. यहाँ पे जो मुझे स्लाइड्स मिली थी इन्होंने 9999 पे इसको मूव कर दिया था. ठीक है. Then next is how you can configure it in NetBeans. हम लोग क्योंकि NetBeans environment यूज कर रहे थे तो NetBeans की ये बाय डिफॉल्ट स्क्रीन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है. इस स्क्रीन में आपने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है बाय क्लिकिंग ऑन फाइल एंड न्यू प्रोजेक्ट. देन न्यू प्रोजेक्ट में आपके पास वो टाइप पूछेगा कि आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट शुरू करना है. ठीक है, सो यू विल बी सिलेक्टिंग दिस जावा वेब और इसके अंदर यू नीड टू चूज दिस जावा वेब एप्लीकेशन एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन. वेब प्रोजेक्ट का वो नाम पूछेगा, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, यू नीड टू स्पेसिफाई जैसे आप नॉर्मल नेटबीन्स में करते हो. वेब एप्लीकेशन उसका लोकेशन वगैरह आप जो भी सेट करनी चाहते हो, दिस लोकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट वेब INF एंड ऑल. यहाँ पे आपका सोर्स कोड रहेगा. देन चूज व्हाट सर्वर यू वांट टू यूज. जैसे यहाँ पे ग्लासफिश में दिखाया है तो यू कैन यूज अपाचे टॉमकैट एंड एनी अदर सर्वर दैट यू विश टू यूज, वो आप यहाँ पे
इसको यूज कर सकते हैं। देन अगर आपको कुछ इसके फ्रेमवर्क्स यूज करने हैं तो यू कैन यूज दीज फ्रेमवर्क्स। प्रेजेंटली हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए होगा। देन आफ्टर यू फिनिश अप, दिस इज द डिफॉल्ट स्क्रीन दैट यू विल बी गेटिंग। इसके अंदर उसने वेब एप्लीकेशन नाम का फोल्डर एक क्रिएट कर लिया। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, हम बैक। तो ये यहाँ पे वेब एप्लीकेशन नाम का फोल्डर देखो यहाँ पे बन गया। इसके अंदर वेब INF नाम का फोल्डर, ये सेम वही स्ट्रक्चर आपको मिल रही है जो हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी कि आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे बनानी है, यहाँ पे क्लासेस वगैरह प्लेस करनी है। इसमें सोर्स पैकेजेस नाम से एक अलग से फोल्डर बन जाएगा वेयर यू आर गोइंग टू स्टोर ऑल योर सोर्स कोड फाइल्स। अब हमने इसके अंदर न्यू पे क्लिक करके वहाँ पे न्यू सर्वलेट चूज किया एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू सर्वलेट फॉर अस। ठीक है, न्यू सर्वलेट के लिए वो सबसे पहले सर्वलेट की क्लास का नाम पूछेगा। सो यू स्पेसिफाई द डेमो सर्वलेट नेम ओवर हियर, प्रोजेक्ट किसको बिलोंग करती है ये फाइल, इसकी लोकेशन क्या है एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर आपको खुद से बनाना है या ऑटोमेटिकली इसी का डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर चूज करना है, यू कैन टिक ओवर हियर। If you tick over here add information to deployment descriptor, then it is automatically going to write all the information वो जो हमने वहां पे क्रिएट करी थी web INF वाली। just let me go back to those slides। ये वाली स्लाइड की, ये जो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर था, ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर नेटबीन्स ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट कर देगा। ठीक है, so once you create this deployment descriptor and you click on this finish button, so then you will be presented this screen जिसमें आपके पास सर्वलेट का कुछ बाय डिफॉल्ट कोड जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। अब क्योंकि आपने वेब एप्लीकेशन चूज किया था, so it has automatically included this HTTP servlet class in your program, and your demo servlet is extending the HTTP servlet। Then you finally create your HTML file। उस HTML फाइल में आप लोग कोड लिखोगे जो भी आपको चाहिए। लेट्स से यू आर गोइंग टू क्रिएट सम फॉर्म फॉर द यूजर जिसमें से आप यूजर से कुछ इनपुट लोगे और देन दैट इनपुट इज टू बी सेंट टू द सर्वलेट और फिर उससे कुछ रिस्पांस वापस आएगा। सो यू आर गोइंग टू ऐड अ न्यू HTML फाइल टू योर प्रोजेक्ट। ठीक है, इट विल आस्क के कौन सी आपकी HTML फाइल है, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आपको चाहिए, इसकी लोकेशन क्या रहेगी। इसकी लोकेशन है वेब पेजेस। ठीक है, ये जो वेब पेजेस है बेसिकली ये क्या है, दीज आर द HTML फाइल्स। जो HTML फाइल्स वाला जो फोल्डर था उसकी लोकेशन यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, सो यू कैन सी द पाथ ओवर हियर। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वेब एप्लीकेशन 1 वेब इंडेक्स डॉट HTML।
उस HTML में जब आपने HTML फाइल क्रिएट कर ली, सो इट हैज क्रिएटेड अ डिफॉल्ट ब्लैंक टेम्पलेट फॉर यू फॉर HTML फाइल, जिसमें वो कुछ एक डिफॉल्ट जो टैग्स हमें चाहिए होते हैं वो पहले से ही लिखे हुए मिल जाएंगे आपको, लाइक HTML हेड, मेटा, बॉडी, etc. एंड यू गॉट टू प्लेस योर कंटेंट एट दिस प्लेस, बॉडी टैग के अंदर. So in this example, I've created a form over here. Form action is equal to demo servlet. अब ये जो action है, ये action क्या है, मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे तो इस फॉर्म का डेटा कहाँ पे जाएगा. यूजुअली जब आपने HTML पढ़ी होगी अपनी लोअर क्लासेस में, तो यहाँ पे हम क्या करते थे कि फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू सम अदर फाइल डॉट PHP या .NET की हम फाइल्स वहाँ पे इंक्लूड करते थे. ठीक है. सो अब क्योंकि हम लोग JSP में काम कर रहे हैं, जावा सर्वलेट पेजेस है हमारे पास, तो इन पेजेस का जो एंट्री पॉइंट है वो एंट्री पॉइंट मेरे पास यहाँ पे डेमो सर्वलेट है. सो वट एवर यू आर गोइंग टू सबमिट थ्रू दिस फाइल, दैट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड बाय द डेमो सर्वलेट. उस डेमो सर्वलेट के कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हमारे पास रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो ऑब्जेक्ट्स थे. तो उसका जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है वो इन दो पैरामीटर्स को, द यूजर नेम एंड द लॉगिन इज बेसिकली द सबमिट बटन, यूजर नेम पैरामीटर को वो अपने साथ वहां पे लेके जाएगा. यू मे हैव अनदर फील्ड ओवर हियर फॉर द पासवर्ड, सो आप यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड को सबमिट करवा सकते हो. एंड द फॉर्म विल बी सबमिटेड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लॉगिन बटन. ठीक है. अब आपकी जो वेब INF फाइल बनी थी वो पहले बन चुकी थी. उस वेब INF फाइल में आपको अपनी फाइल का यहाँ पे नाम लिखना है, जो HTML फाइल आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो. सो हियर आफ्टर दिस सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल, आपको यहाँ पे एक वेलकम फाइल लिस्ट में आपको बताना है कि आपके पास और कौन कौन सी यहाँ पे फाइल्स अवेलेबल होंगी. So the first file that you are going to have is welcome file index.html. So this is the file that your web server can serve. Fine. So whenever you run this servlet in your browser, you're going to write localhost ://8080/web application 1 जो भी है. तो जब आप इसको वेब एप्लीकेशन 1 लिखोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल सर्च फॉर द index.html फाइल इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फोल्डर. और उस index.html में आपने क्या लिखा हुआ था, आपने वहां पे एक फील्ड क्रिएट किया था जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स था और एक लॉगिन का बटन था. सो हियर इट इज दैट टेक्स्ट बॉक्स ओवर हियर और ये लॉगिन बटन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल रहेगा. ठीक है. एंड व्हेनेवर यू क्लिक ऑन दिस, तो जो भी आपको वहां पे यूजर नेम पास ऑन हुआ है, the request object is going to receive that username and it is going to print a welcome message to that particular user. Just a moment, let me see अगर आपके पास ये कोड इसमें अवेलेबल है कुछ लेवल. इसमें नहीं available. चलो. अच्छा, ये सेकंड मैंने क्रिएट किया था ट्यूटोरियल एक, कि अगर आपको Eclipse में अपने इस प्रोजेक्ट को रन करना है, सो आई थिंक वी ऑल आर ऑलरेडी कंफर्टेबल इन NetBeans, तो Eclipse पे हमें जाने की जरूरत नहीं है. सो यू कैन स्किप ऑल दीस स्लाइड्स. So finally this is the code जो आपको अपने प्रोजेक्ट में आगे यूज करना है. इस कोड में ये HTML कोड था जो आप लिख रहे थे. इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको डेमो सर्वलेट क्रिएट करनी है, वो डेमो सर्वलेट आपके पास इसका कोड ये रहेगा. ठीक है. इस डेमो सर्वलेट के अंदर हमने क्या किया है, डेमो सर्वलेट
क्रिएट की है विच इज एक्सटेंडिंग द HTTP सर्वलेट। ठीक है, इसका जो डू गेट मेथड था, ठीक है, डू गेट मेथड कब चलता है, जब आपके पास फॉर्म में मेथड इज इक्वल टू गेट लिखा हो। ठीक है, अगर आपके पास फॉर्म में मेथड इज इक्वल टू पोस्ट लिखा है तो ये जो डू गेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा डू पोस्ट में। कन्वर्ट हो नहीं जाएगा मतलब आपको खुद को इसकी जगह पे डू गेट की बजाय आपको डू पोस्ट मेथड के अंदर ये वाला कोड लिखना होगा। ठीक है, इसके कोड के अंदर हमने क्या लिखा, हमने लिखा रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप टेक्स्ट HTML, उसके बाद रिस्पॉन्स का एक प्रिंट राइटर हमने रिसीव कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज थी कि ये जो नेम आप यहाँ पे लिख रहे हो, इस नेम को आपने अपनी इस सर्वलेट के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो वो लेके आने का काम कैसे रहता है, उस काम के लिए क्या है कि जो आपके पास यहाँ पे जस्ट मोमेंट, पीछे रह गया, काफी पीछे, चलो मैं ऐसे बता देता हूँ। वहां पे था http:// लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश वेब ऐप 1 स्लैश index.html, जो भी आपने पाथ लिखा था, उस पाथ में लास्ट में क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू SONWS ऐसे जा रहा था कुछ। मैं दिखाई देता हूँ आपको स्लाइड, एक स्लाइड थी काफी पीछे, हाँ ये थी। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? हाँ आ जाएगी। तो हमने बेसिकली ये फॉर्म क्रिएट किया था। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर एक नेम पैरामीटर था और एक लॉगिन का बटन था। जस्ट नोटिस द चेंज एट दिस प्लेस इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये जो प्लेस थी यहाँ पे लिखा हुआ लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश वेब एप्लीकेशन 1। जैसे ही आपने लॉगिन बटन को क्लिक किया तो ये चेंज होगी ऐसे। इसमें चेंज क्या है, वेब एप्लीकेशन 1 के बाद यहाँ पे आ गया डेमो सर्वलेट का नाम जो एंड पॉइंट है हमारा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क यूजर नेम इज इक्वल टू सोनू। सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद जो भी पार्ट लिखा हुआ आता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है, जब भी आप गेट मेथड यूज करते हो तो गेट मेथड में हमेशा ये क्वेरी स्ट्रिंग बनती है। आपने जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस लिखी लिए होंगे या कोई रेडियो बटन या चेक बॉक्स लिए होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। सपोज आपने यूजर नेम के साथ एक पासवर्ड फील्ड भी लिया है, तो यहाँ पे जो क्वेरी स्ट्रिंग है ये बन जाएगी क्वेश्चन मार्क यूजर नेम इज इक्वल टू SONOO एम्परसेंड पास इज इक्वल टू, लेट से आपने पासवर्ड रखा था 123, तो ये ऐसे आ जाएगा। एम्परसेंड एज इज इक्वल टू 10 रखी थी आपने। तो जितने भी पैरामीटर्स आपने लिखे होंगे लाइक यूजर नेम, पास, एज, ये सारे के सारे पैरामीटर्स इस एम्परसेंड के साथ डिलिमिटेड रहेंगे। ठीक है, जो पहला पैरामीटर है वो क्वेश्चन मार्क के बाद शुरू होएगा और बाकी के सारे पैरामीटर जितने भी आएंगे उन सब में एम्परसेंड लगा होएगा सारे पैरामीटर्स के बीच में। सो ये क्वेरी स्ट्रिंग बनती है। इस क्वेरी स्ट्रिंग को हमने वहां पे डू गेट के अंदर रिसीव करना था। एट दिस स्लाइड, तो यहाँ पे ये जो डू गेट है, ये डू गेट आपकी क्वेरी स्ट्रिंग को रिसीव करता है। अब उस क्वेरी स्ट्रिंग को रिसीव करने के लिए मेरे पास यहाँ पे मेथड है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो था वो पास ऑन हो रहा था, उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का गेट पैरामीटर नाम का फंक्शन आपने कॉल करना है और साथ में यहाँ पे बताना है कि आपको कौन सा पैरामीटर चाहिए। ठीक है, जैसे आपको अगर नेम पैरामीटर चाहिए तो नेम लिखोगे, एज चाहिए तो एज लिखोगे, पासवर्ड चाहिए तो पास लिखोगे एंड सो ऑन। सो जो भी आप पैरामीटर रिसीव करना चाहते हो वो पैरामीटर आपने यहाँ पे लिखना है। That parameter is going to be stored in this string.
ठीक है, तो इस तरह से आप जितनी भी स्ट्रिंग्स बनानी चाहो आप सारी वो स्ट्रिंग्स क्रिएट कर लो और उन स्ट्रिंग्स के में आप ये नाम वगैरह जो भी है वो सेव कर सकते हो। ठीक है, एंड देन यू कैन मैनिपुलेट द थिंग्स। अगर आपको ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है इन सम एडवांस सेशंस, तो वो आप माई एसक्यूएल या कोई भी ओरेकल या कोई भी डेटाबेस ले सकते हो और उस डेटाबेस के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। नहीं तो सिंपली इन दिस पर्टिकुलर थिंग we were going to write welcome and then the name of that user। तो हमने क्या किया, प्रिंट राइटर डॉट प्रिंट एलन कॉल करके वेलकम और उसके साथ उस यूजर का नाम दे दिया कि वेलकम ये वाला यूजर। ठीक है, सो दिस वे द सर्वलेट्स आर गोइंग टू वर्क। बेसिकली आपको दो चीजों का ख्याल रखना है, रिक्वेस्ट पैरामीटर एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट इज व्हाट कम्स इन एंड रिस्पॉन्स इज व्हाट गोज आउट। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पे हमेशा माइंड में रखनी है। देन यही चीजें इसमें रिक्वेस्ट डिस्पैचर एंड ऑल ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। देर आर टू बेसिकली मेथड्स फॉर द डिस्पैचर, एक फॉरवर्ड मेथड है और एक इंक्लूड मेथड है। फॉरवर्ड मेथड में क्या होता है, बेसिकली द क्लाइंट इज गोइंग टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वलेट। ठीक है, सर्वलेट क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को आगे किसी दूसरी सर्वलेट को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, और वो जो दूसरी सर्वलेट है वो उस चीज को प्रोसेस करके उसका एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगी एंड दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी सेंट बैक टू द क्लाइंट। ठीक है, सो इसमें आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे आपने एक फॉर्म क्रिएट किया, उस फॉर्म में आपने HTML के सारे जितने भी पैरामीटर्स थे वो पैरामीटर आपने रिसीव कर लिए। ठीक है, अब उन पैरामीटर्स से आपने एक और कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज फॉरवर्डेड टू सम सिक्योर सर्वलेट एट सम अदर लोकेशन। ठीक है, वो उसको आपने फॉरवर्ड कर दी। अब उसका बेनिफिट क्या होगा, द यूजर विल नेवर कम टू नो कि आपको रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है। यूजर के लिए एंड पॉइंट सर्वलेट वन ही है, उसने अपने जो फॉर्म क्रिएट किए हैं उसको सर्वलेट वन पे ही नजर आएंगे, जबकि एक्चुअल प्रोसेसिंग जो उसकी हो रही है वो सर्वलेट टू कर रही है और रिस्पॉन्स सर्वलेट टू से उस यूजर को वापस मिल रहा है। ठीक है, जो दूसरा मेथड है दैट मेथड इज कॉल्ड एज इंक्लूड मेथड। इसमें जब रिक्वेस्ट आपने सर्वलेट वन को भेजी, सर्वलेट वन ने अपनी रिक्वेस्ट को आगे सर्वलेट टू को भेजा, अब सर्वलेट टू उसका रिस्पॉन्स सर्वलेट वन को ही वापस भेजेगी। ठीक है, and the servlet one is going to include the response in its final response। वो जो भी HTML जनरेट करेगी वो यहाँ पे जनरेट करके and this final response is going to be sent back to the client। ठीक है, तो आपको जैसी जरूरत हो as the case you like you can use the forward method or the include method for your dispatcher। ठीक है, ये एक स्लाइड थी जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड आप फिल करके लॉगिन भेज रहे हो। ठीक है, एक वैलिडेशन सर्वलेट है जो चेक करती है कि आपने क्या वैलिड रिस्पांस दिया है कि नहीं दिया है। अगर आपने वैलिड रिस्पांस नहीं दिया देन इट इज गोइंग टू इंक्लूड दिस HTML फाइल इन द रिस्पांस, और अगर आपने वैलिड आंसर नहीं दिया देन इट इज गोइंग टू फॉरवर्ड योर रिक्वेस्ट टू द वेलकम पेज। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी सिनेरियोज अपने क्रिएट कर सकते हो। So that's all about these servlets। ये तो वापस Eclipse का ही सारा आ गया, डेटा आ गया। Finally, बस last, this was the last slide।